बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ठीक उठाए है। जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ विजय कुमार दत्ता भी बने हुए हैं। देखिए, विकास भी, विरासत भी का ज़िक्र प्रोफ़ेसर मनोज चौधरी ने किया। इसके साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को भी इसमें हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बार-बार ज़ोर दे रहे हैं कि मेड इन इंडिया को हम बढ़ावा दें, स्वदेशी भारत को हम बढ़ावा दें और वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है, वो आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर भी है। इसे आप कैसे देखेंगे? ये आत्मनिर्भर भारत की सशक्त तस्वीर है और आधुनिक भारत की जी, तस्वीर है। और जैसे विरासत से विकास हम कहते हैं, हमारी विरासत है 1925 में फरवरी में पहली विद्युतीकृत गाड़ी चली थी मुंबई वीटी से कोटला तक। जी, आज 100 वर्ष हो चुके। 100 वर्ष में भारत ने 100% विद्युतीकरण कर लिया है और 100% विद्युतीकरण के बाद हमने आधुनिक भारत में निर्मित, भारत में डिजाइन वंदे भारत ट्रेन में एक स्लीपर का लॉन्च किया है जिसकी बात की गई थी। मैंने कहा कि वो 4 वर्ष पहले मेरे से पूछा था, क्या ये संभव भी है कि जी। स्लीपर लगाए जा सके? मैंने कहा बिल्कुल संभव है और ये होगा और आज का वो सपना साकार होगा। 2-3 मैं विशेषताएं और इसके लिए बताना चाहता हूँ। इसमें एक चीज़ है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। एक तो मेट्रो से बिजली आती है ट्रेन में, जी, जब ब्रेक ट्रेन लगाती है तो वो जो ऊर्जा है जो कि नॉर्मली हीट में बदल के वातावरण को गर्म करती है, वो बिजली में बदल जाती है और वो बिजली ऊपर से ओएचई में चली वापस चली जाती है और वापस रीजनरेटिव ब्रेकिंग में और दूसरी कोई गाड़ी है जो कि एक्सेलरेट करे उसको लेती है और अगर उसमें भी नहीं ले सकती तो बाहर बीम्स में से वापस चली जाती है। तो जो ऊर्जा दक्षता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग से हम 13 से 15% की बिजली इसमें बचा रहे हैं। जी, और जो एक आंकड़ा है जीटीके किलोवाट आवर पर 1000 जीटीकेएम, इसमें हम करीब 35 से 38 किलोवाट आवर पर 1000 जीटीकेएम कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली 50 या 52 या 55 होता है। तो ऊर्जा दक्षता है, वातावरण की अनुकूलता है और दूसरी चीज़ ये है, देखिए जब आप बिजली से गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ तो वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, कोई उत्सर्जन होता ही नहीं। तो इस रूट पर उत्सर्जन को कम करने में इसकी सहायता होगी। और कोई कहे कि साहब एक गाड़ी है, हुँ, एक रेलवे लाइन करीब 30-35 सड़कों के बराबर ट्रैफिक ले ठीक जाती बात है। है। तो इतने बिल्कुल ठीक है। इतने हमारे संख्या में इतनी बड़ी संख्या में हम इम्पैक्ट कर रहे हैं और इसकी जो क्षमता बढ़ेगी हावड़ा से गुवाहाटी तक, ये कई सड़कों के बराबर क्षमता होगी बिल्कुल, जो और कि ये निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जी, लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इसके साथ-साथ समझना चाहूँगा मैं विजय कुमार दत्ता जी आपसे। देखिए, इसका आध्यात्मिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हों कि बंगाल से गुवाहाटी मतलब काली से एक तरीके से कामाख्या तक नमस्ते। धार्मिक काली से विस्तार कामाख्या इसको देवी ये तक। देगी। ये भी जी, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए, 2 जो तीर्थयात्री है, जो जो निकला है, वो जाएगा, काली के दर्शन करेगा और सीधे कामाख्या देवी पहुँच जाएगा। तो इस तरह का संगम जो कि सपनों में देखा था, क्योंकि देखिए आज मैं देखने की कोशिश कर रहा था, अगर वो बस से जाना चाहता तो कोई बस सीधी नहीं है जो कि हावड़ा से आपको को गुवाहाटी या कामाख्या ले जाए, नहीं, उसको बालदा बदलना पड़ेगा, कहीं बदलना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल से। अब आपके पास एक साधन है, वो बैठेगा हावड़ा से सीधे कामाख्या पहुंच जाएगा। तो काली से कामाख्या तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बहुत सुखद रूप से पहुंचेगा, बहुत फ्रेश पहुंचेगा। और दूसरी चीज ये है, इस यात्रा को करके वो भारत को और विश्व को उत्सर्जन से मुक्त भी करेगा। बिल्कुल। तो रेलवे विकास को